हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं आ चुकी हूँ दशाश्वमेध घाट पे। तो ये है गोदौलिया चौराहा, जहाँ से हम घाट के अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि दशाश्वमेध घाट पे जाने के लिए आपको गोदौलिया चौराहे पर आना पड़ेगा। तो जी ये रहा चौराहे का कुछ नज़ारा। अंदर जाने के टाइम पे गोदौलिया का जो मार्केट है वो सुबह सुबह का टाइम है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खुली हुई नहीं हैं। बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ पे खुली हुई हैं, दुकानें, शॉप्स। तो आप सब लोग भी देख लीजिए। और गोदौलिया का ये बिल्कुल ही नया नज़ारा बन चुका है। कहते हैं कि बनारस में ये पहला ऐसा चौराहा है जो कि पत्थरों से बना हुआ है, और इसका तो बहुत ही अच्छे से मेकओवर हो रहा है। तो हम आ चुके हैं घाट पे। ये है दशाश्वमेध घाट का कुछ नज़ारा। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कथाएं हैं दशाश्वमेध घाट को लेके, जिसमें से कुछ कथाएं मैं आपको बताना चाहती हूँ। कहते हैं कि इस घाट का जो सबसे मतलब प्रमुख जो कथा है उसका ये वो इस तरह है कि भगवान ब्रह्मा, जो कि पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी के स्वागत के लिए इस घाट का निर्माण किया था। क्योंकि जब भगवान शिव ने अपने से प्रमाण किया, घोषणा किया था कि मैं जो है काशी में जाकर निवास करूंगा और काशी को अपना दूसरा जो है वो घर बनाऊंगा, तो उनके स्वागत के लिए ब्रह्मा जी ने इस घाट का निर्माण किया था। और दूसरी कथा ऐसी है कि ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ करके 10 घोड़ों की बलि दी थी, इसलिए इस जो घाट है इसका दशाश्वमेध घाट नाम पड़ा था। ये प्राचीन काल के हमारे जो कथाएं हैं ये उसमें आता है, वर्णन होता है। और जो हमारे राजा महाराजाओं के ज़माने की कथाएं हैं वो इस प्रकार है कि कहते हैं कि एक राजा हुए थे हमारे प्राचीन काल में, जिनका नाम था दिवोदास। तो दिवोदास जी ने यहाँ पे यज्ञ करवाया था, क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा थे उनको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त करने की इच्छा होती थी, उनको चक्रवर्ती बनने की इच्छा होती थी कि हम चक्रवर्ती बने। जैसे कि दशरथ जी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो वैसे ही राजा महाराजाओं की इच्छा होती थी कि हम चक्रवर्ती सम्राट बने। इसलिए जो दिवोदास राजा थे उन्होंने इसी घाट पे आके अश्वमेध यज्ञ किया था, कि उनको भी यही इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ा राजा बन जाऊं और मेरे ऊपर कोई विजय प्राप्त न कर पाए, इसलिए उन्होंने इस घाट पे यज्ञ किया था। और वैसे ही एक कथा है कि जो नागवंशी राजा थे वीरसेन महाराज, उन्होंने भी चक्रवर्ती बनने की आकांक्षा में यहाँ पे इस घाट पे अश्वमेध यज्ञ किया था, क्योंकि उनको भी ये था कि मुझे कोई हरा ना सके, मुझे कोई मुझ पे कोई विजय प्राप्त ना कर सके, इसलिए मैं विजयी रहूं, अमर रहूं। इसलिए उन्होंने इस घाट पे आके अश्वमेध यज्ञ किया था, जो कि राजा वीरसेन ने किया था, जिनको कि नागवंशी राजा बोलते हैं। ये कुछ कथाएं हैं जो कि मैं जानती हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है ऐसी ही यहाँ की कथाएं हैं। और कहते हैं इस घाट का जो निर्माण है वो नगर निगम द्वारा करवाया गया है। इनका रख रखाव अब तो अच्छा हो गया है, पहले इतनी साफ़ सफाई थी नहीं, लेकिन अब थोड़ा अच्छा हो गया है। यहाँ का जो भी नज़ारा है, यहाँ की साफ़ सफाई है। और ये कुछ दुकानें हैं यहाँ पे, जो कि आपको तो पता है हर मंदिर, हर घाट के बाहर ये ऐसी दुकानें होती रहती हैं। तो बस यही घाट पे भी ऐसी दुकानें लगी हुई हैं। और बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो जो दशाश्वमेध घाट है ये पंच तीर्थों में भी माना जाता है, और बनारस में तो वैसे भी 84 घाट प्रसिद्ध हैं। 84 घाटों में जो 5 घाट है वो प्रमुख है, जिनको कि पंच तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसमें से पहला है अस्सी घाट, दूसरा आता है दशाश्वमेध घाट, तीसरा आता है आदि केशव घाट, चौथा आता है पंचगंगा घाट, और पांचवा आता है मणिकर्णिका घाट, जिसपे कि औरतों को जाना अलाउ नहीं है। मणिकर्णिका घाट पे औरतें नहीं जाती हैं, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आप ये देखिए, ये सुबह का नज़ारा है। और बनारस तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ों के लिए मान्यता प्राप्त है। और कहते हैं कि बनारस में जो है वो हर घर ही मंदिर है। बनारस में अगर आपका घर है तो वो भी घर नहीं, मकान नहीं, वो भी एक मंदिर के रूप में ही माना जाता है। क्योंकि कहते हैं भोलेनाथ की जो नगरी है वो बनारस है, और बनारस में भगवान साक्षात रूप में निवास करते हैं। तो जहाँ भगवान निवास करते हैं फिर वहाँ हर घर मंदिर होता है। तो यहाँ रहने वाले हर घर के लोग ही एक तरह से समझिए तो वो भगवान के ही श्रेणी में आते हैं। वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक धन्य पुरुष ही मानते हैं। कहते हैं जो बहुत सारे अच्छे कर्म किया होता है उसका ही जन्म काशी में होता है। और दूसरी बात ये है कि जो काशी में कहीं दूर दराज के रहने वाले हैं और वो आके बनारस में वास करते हैं, तो उनको
उनको भी एक अलग ही ख्याति प्राप्त है। कहते हैं कि जिन पे भगवान की कृपा होती है, जिन पे भोलेनाथ की कृपा होती है, उन्हीं का जो प्राण है वो काशी में निकलता है। अब तो ऐसा एक बनाया गया है यहाँ पे हेरिटेज टाइप का, मतलब एक ऐसा यहाँ पे बनाया गया है आश्रम टाइप का, जहाँ कि वो व्यक्ति आते हैं जिनको कि जो अपने अंतिम पड़ाव में होते हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव में। अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो जगह आपको दिखाने की कोशिश करूँगी जहाँ कि लोग अपना प्राण त्यागने आते हैं। वहाँ पे एक से बढ़ के एक बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं जो कि एकदम मरने के लायक हो चुका होता है, वही उस जगह पे जा सकता है, आम इंसान नहीं जा सकता है। तो वहाँ कुछ लोगों ने मिल के उस भवन का निर्माण किया है जहाँ लोग अपना अंतिम सांस लेने आते हैं जो दूर दराज के हैं। और जो काशी में हैं उनकी तो अलग ही महिमा है। और वैसे भी कहते हैं कि जो वाराणसी है, जो काशी है, वो भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी हुई है। तो ये रहा जी कुछ नज़ारा हमारे जो काशी है उसका, जो दशाश्वमेध घाट है वो इसका नज़ारा है। बगल में शीतला माता मंदिर है जहाँ पे कि जाना अलाउ नहीं है। और ये लॉकडाउन के बाद का है, तो आपको तो पता है लॉकडाउन के बाद कुछ अलग ही हो गया है। जितना भी रूटीन है, जितना भी सिस्टम है मंदिरों का, सब कुछ का, वहाँ पे बहुत सारी साफ़ सफाई हो गई है और बहुत सारा बाउंडेशन हो गया है। तो कहते हैं कि जो भी बनारस में आता है, अगर उसने दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, इन सब का अगर पूजा नहीं किया, घाट पे आके दर्शन नहीं किया, तो फिर समझ लीजिए उन्होंने कुछ नहीं पाया आके बनारस में। तो बनारस घाटों के लिए बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त है घाटों के माध्यम की वजह से ही। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी आना चाहें तो ज़रूर आइएगा। और कहते हैं कि अपने बिजी समय में एक बार समय निकाल के, टाइम निकाल के हमें बनारस में ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पे आके कुछ समय बिताना चाहिए। अगर आपके पास भी टाइम हो तो ज़रूर पधारिएगा, ज़रूर दर्शन करिएगा। और अगर आप नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप दर्शन करिएगा। तो मैंने पूरी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की है। चलिए अब मैं घाट के नीचे आ चुकी हूँ और आपको नीचे से माता गंगा के दर्शन कराती हूँ। और वहाँ पे गंगा के दर्शन कर लीजिए आप अपने घर से बैठे बैठे ही। और जो भी माता गंगा से मांगना है मांग लीजिए। कहते हैं कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसकी गंगा माँ होती हैं, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको भी कुछ कहना है तो कह दीजिए और माता रानी ज़रूर पूरा करेंगी। और मैं यही आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ कि सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सब पे अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखे। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड थैंक यू।